हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 8 के पाठ 2 के अभ्यास के बारे में करेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा। हम इसका अभ्यास करेंगे। पाठ 2 कौन सा है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? उच्चारण कुरुत है कि उच्चारण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उच्चारण करना है, जैसे वर्ड्स का उच्चारण करना है। जैसे कश्मिश, विचिन्त्य, साधिवदम, शुद्धार्थ है एतत् श्रुत्वा, भय संत्रस्त मनसाम, सिंह पदपति, समाहानम, प्रतिध्वनि। ये सारे क्या है? वर्ड। इनका उच्चारण कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सिंह से नाम किम, सिंह से शेर का नाम किम, शेर का क्या नाम था? खरन कर। गुहाया स्वामी कै आसीत, गुहाया गुफा का स्वामी, कै कौन, आसीत था, गुफा का स्वामी कौन था? दधी पूछ है, दधी पूछ। सिंह कस्मिन समय गुहायाम समीपे आगत है, सिंह शेर कस्मिन समय किस समय, गुहायाम गुफा में के समीप आगत आया, गुफा में कब आया? शेर सूर्यास्त समय। हस्तपादी का क्रिया के शाम ने प्रबंधते, हाथ और पैरों की क्रियाएं के शाम ने प्रबंधते, किसकी नहीं प्रवृत्त होती? भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से डर से डरे हुए लोगों के मन, जो है जो डरे हुए लोग होते हैं उनके मन से हाथ और पैर की क्रियाएं परिवर्तित मतलब प्रतीत नहीं होती, हाथ पैर की क्रियाएं करते हुए प्रतीत नहीं होती। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा केन प्रति किससे प्रतिध्वनित हो रही थी? उच्च गर्जने, ऊंची आवाज से, उच्च गर्जना से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। खरन खरे पुत्र प्रति वस्ती सम, खरनकर कहाँ रहता था? खरनकर है कश्मिष्ट वने प्रति वस्ती सम, खरनकर किसी वन में रहता था। मैं उसके बाद है आपका इसका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है, महती गुफायाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, महती गुफा, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? महती गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, कि निश्चय ही इस गुफा में रात में एक कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगडो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः इसलिए अत्र एव निगडो, यहीं पर ही छिपकर, तिष्ठामि इति बैठता हूँ। श्रृगालय किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? श्रृगालय अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि, कि मेरा विनाश हो गया, मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति तर्क्यामि, कि निश्चय ही इस बिल में शेर है। इति तर्क्यामि, ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवानी, तो क्या करूं? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रृगालय कुत्र पलायते, श्रृगाल कहाँ दौड़ता है? श्रृगालय दूरम पलायते, दूर भाग जाता है। गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय किम पश्यति, गुहा के पास आकर श्रृगाल क्या देखता है? गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल यावत पश्यति तावत सिंह पदपति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता, गुफा के पास आकर श्रृगाल देखता, जहां तक देखता है तावत सिंह पदपति, उसे शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर प्रवेश होते दिखाई देते हैं। न च बहिर्गता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कै शोभते, कौन सुशोभित होता है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले कल का उपाय सोचता है। स शोभते, वो सुशोभित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुते, कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे शुद्धार्थ है, सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को
कुत्रापि कहीं पर भी आहारम न प्राप्तवान, आहार प्राप्त नहीं हुआ। भूखा शेर, यहाँ शुद्धार्थ किसके लिए आया है? शेर के लिए। भूखा शेर, तो कैसा शेर? तो उसके लिए क्या आ गया कि दृश्य। यहाँ पे आपका क्या आएगा? अंडरलाइन किसको करेंगे हम? कि दृश्य, कैसा शेर। उसके बाद दधी पूछे नामे श्रृगालय गुहायाम स्वामी आसीत। दधी पूछ नाम का श्रृगाल जो था वो गुफा का स्वामी था। तो किम नाम, किस नाम का? श्रृगालय गुहायाम स्वामी आसीत। ईशा गुहा स्वामी ने सदा आह्वान करोती, यह गुफा स्वामी का सदा आह्वान करोती, स्वामी को सदा बुलाती है। तो एशे गुफा कस्य सदा आह्वान करोती, किसको सदा बुलाती है? क्वेश्चन क्या बनेगा? कस्य से। भय संत्रस्त मनसा हस्त पादादिका क्रियाम न प्रवृत्तन्ते, कि भय से डरे हुए, डर से, डर वाले मन वाले जो लोग होते हैं, भय वाले जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि उनकी जो हाथ पैर की क्रियाएं होती हैं वो कार्य नहीं करती, ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। भय से डरे हुए मन वाले लोगों की हाथ पैरों की क्रियाएं। तो हस्तपादिका कैसी? आहानेन श्रृगाले बिले प्रविश्य सिंह से भोज्य भविष्यति। आहानेन आवाज से, मतलब बुलाने से, श्रृगाले बिले प्रविश्य सिंह से, कि उसकी आवाज से श्रृगाल बिल में अगर प्रवेश करे, बिले प्रविश्य सिंह से भोज्यम भविष्य में, शेर का भोजन अवश्य बनूंगा। तो बिले किस में प्रवेश करके? बिले बिल में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। जैसे फर्स्ट लाइन क्या बनेगी आपकी इसमें? घटनाक्रम के अनुसार फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? परिभ्रमण सिंह शुदऊ जाता है, कि घूमते हुए शेर को, जो घूमता हुआ शेर था वो भूखा था। सेकंड लाइन इसमें क्या बनेगी घटनाक्रम के अनुसार? सिंह एका महती गुफाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। उसके बाद थर्ड क्या बनेगी? गुहायाम स्वामी, गुफा का स्वामी कौन था? दत्त। ये पूछे नाम है श्रृगालय, ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ में आपका क्या आएगा कि दूरस्थ, दूरस्थ श्रृगाल है, दूर से ही श्रृगाल ने आवाज करनी शुरू कर दी। फोर्थ नंबर पे आपका ये आएगा। फिर फिफ्थ लाइन क्या बनेगी आपकी? सिंह श्रृगाल से, सिंह ने शेर, मतलब आवाज की, शेर गीदड़ को जैसे वो करा, आवाज लगाने के लिए किया। फिर सिक्स लाइन क्या बनेगी आपकी? दूरम पलायते, दूरम पलायते गुहायाम को अपि अस्ति, गुफा में कोई है, इति श्रृगालस्य विचार है, गुफा में कोई है, यह श्रृगाल का विचार था। और इसको देखकर वो दूरम पलायनम श्रृगाल श्लोकम, लास्ट लाइन क्या बनेगी आपकी? दूरम। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट इसमें ना, देखो फर्स्ट लाइन तो आपकी ये हो गई। दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट लाइन में क्या होएगा? परिभ्रमण सिंह शुदातो जाता, कि घूमता हुआ शेर भूखा था। सेकंड क्या बनेगा? सिंह एकाम महतिम गुफाम। थर्ड लाइन में क्या बनेगा? गुहायाम स्वामी। फिर फोर्थ लाइन आपकी बनेगी दूरस्थ, नहीं, फोर्थ लाइन आपकी इसमें बनेगी, एक मिनट, फोर्थ लाइन आपकी ये बनेगी, गुहायाम को अपि अस्ति, गुहा में कोई है, इति श्रृगालस्य विचार है। और फिफ्थ लाइन आपकी बनेगी आपकी दूरस्थ वाली। ये जो लाइन है ये आपकी फिफ्थ नंबर पे बनेगी। ये नंबरिंग थोड़ी सी एक बार दोबारा से देखो।
कि फिफ्थ लाइन आपकी ये होगी कि दूरस्थ श्रृगालय। फिफ्थ लाइन में आपका ये आएगा और सिक्स लाइन में आपका ये आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या आएगा कि यथा निर्देशनम उत्तर एकाम महतिम गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पद है कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। तो अस्मिन् वाक्य वे विशेषण पद है, दो विशेषण पद हैं। कौन कौन से? एकाम और महतिम। सेकंड है तद अहम अस्य आहानाम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, कि तब मैं आवाज करता हूं। यह अहम, यहाँ पर अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिंहाई शेर के लिए यह पद प्रयुक्त हुआ है अहम। यदि त्वम माम न आहस्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते। अस्मिन वाक्य कृत पदम किम, कि इस वाक्य में कृत पद क्या है? तो इसमें कृत पद क्या है? त्वम। उसके बाद फिर है सिंह पद पत्ति गुहायाम प्रविष्टि दृश्यता, कि सिंह पद शेर के पैर दिखाई देते हैं, गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापद, कि क्रियापद क्या है इसमें? दृश्यते। वने अत्र संस्थप्य समागता जरा, कि वन में रहकर भी मैं बुढ़ापा आ गया है। अस्मिन वाक्य अव्यय पद किम, अव्यय पद क्या है यहाँ पे? अत्र। वने अत्र, यह है अव्यय पद इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है? मंजूषा में अव्यय पद चित्वा रिक्त स्थान पूरी। जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने। जैसे कस्मिन वने, एकस्मिन वने कश्चन व्याघ्र। एक वन में कौन रहता था? कश्चन व्याघ्र, कोई व्याघ्र। जालम विस्तृय दूरे स्थित है, जाल को बिछाकर और दूर था। कर्मश आकाशात स परिवार कपोते राज्य नीचे, कर्मश आकाशात आकाश से, कपोते राज्य परिवार, कपोते राज्य नीचे ही आगजते, नीचे आ गया। और यदा, यदा जब, कपोता तंडुलान अपश्यन, कबूतर ने चावलों को देखा। तदा तब, यदा के साथ क्या आएगा? तदा तब, तेषाम लोभ हो जाते हैं, तब उसमें लोभ आ गया। परम राजा सहमत न आसित, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसकी क्या उपाय था? उसके क्या विचार था? कि यदि, यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो तंडुलान कुते तंडुलानम संभव है, तो चावल कहां से? परम, यहाँ पे क्या आएगा? परम। परंतु रागे उपदेश अस्वीकृत है, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोते तंडुलान खादितुम प्रवर्ता, कि कबूतर ने चावलों को खाते हुए गिर के जालई, जाल में, और च निपत्ता, जाल से वो क्या हो गया? हार गया। और अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदतिम न कार्यम, लास्ट में क्या आ जाएगा? सहसा। एक यहाँ पे आपका 9th नंबर पे आएगा सहसा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तस्य उक्ति सही। एक मिनट, यहाँ पे आपका ये आएगा क्वेश्चन, एक मिनट, यदि के साथ सही आएगा। ये नंबरिंग आपकी, एक मिनट, नंबरिंग, ये नंबरिंग आपकी ऐसे आएगी बेटा, ये आपकी नंबरिंग आएगी। तो ये आपका हो गया चैप्टर का अभ्यास। आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, और आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।